जय माता दी दोस्तों, आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में सभी लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं और बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कन्या पूजन हमें कब करवाना चाहिए, कितनी कन्याओं को अपने घर पर बुलाना चाहिए और कितने साल की कन्याओं को बुलाना चाहिए, उन्हें क्या खिलाएं और भेंट में क्या देना चाहिए, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका होता है कन्या पूजन, और कन्या पूजन को आपको सही तरीके से ही करना चाहिए। जब भी आप कन्या को अपने घर पर बुलाएं और वह आपके घर पर आए तो सबसे पहले आप उनके पैरों को किसी पात्र में जरूर रखें और अपने हाथों से उनके पैरों को धोना चाहिए। आप चाहें तो दूध और गंगा जल भी इस जल में मिला सकते हैं और बाद में इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बचे हुए जल को किसी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे हमारा पूरा घर पवित्र हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि हमें कितनी बड़ी कन्याओं को बुलाना चाहिए, तो आपको छोटी से छोटी कन्या को ही कन्या पूजन में बुलाना चाहिए, जैसे 2 साल की बच्चियों या 5 साल की बच्चियों, और वैसे तो 10 साल तक की कन्याओं को आप कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं। पर अगर 5 साल से कम की कन्या बुलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको कन्याओं के पैरों को धोना चाहिए और उसके बाद उनको टीका लगाएं, फिर उनको अक्षत भी लगाएं और लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए। उसके बाद ही उनको भोजन करवाना चाहिए। ध्यान रखिए, भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है और इसके अलावा कन्या भोजन में खीर, पूरी या हलवा जरूर होना चाहिए और उन्हें आराम से भोजन करने दें, खुशी से भोजन करने दें और उनको जिस चीज की जरूरत हो पहले ही उनकी थाली में रख दें। और दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद आप उनको कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दें और साथ ही आप कोई फल जैसे केला या सेब और कुछ पैसे भी उनके हाथ में जरूर देकर भेजें। अब हम बात करते हैं कि आपको कन्याएं कितनी बुलानी चाहिए। तो देखिए, वैसे आपको 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए और साथ में एक छोटे लड़के को भी जरूर बुलाना चाहिए, जिसको हम लांगुर बोलते हैं या भैरव का रूप जिसे माना जाता है। और साथ में जब भी आपके घर से कन्याएं जा रही हैं तो आपको उनसे यह जरूर बोलना चाहिए कि बेटा आते रहना, कल वापस आ जाना। और दोस्तों, ध्यान रखिए, जब भी आपके घर से कन्याएं जाएं तो वह बहुत खुश होकर ही जानी चाहिए। कोई भी कन्या दुखी होकर आपके घर से ना जाए। जब कन्याएं आपके घर से जा रही हो तो आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें और घर के सभी सदस्यों से भी बोले। और जाते समय आप उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे खेल खिलौने भी दे सकते हैं, गुड्डा गुड़िया भी दे सकते हैं जो उनको पसंद हो, जैसे चूड़ी, कंगन, कलर्स, रबर बैंड्स, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आजकल आती हैं, वह आप उनको गिफ्ट में जरूर भेंट कर सकते हैं। और कन्या पूजन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके पैरों को धुलवाना, उनका तिलक करना, उनको चुनरी उड़वाना और उनके पैरों का आशीर्वाद लेना, और जाते समय उनके हाथ में कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। अब जानिए कन्या पूजन कब करना चाहिए। तो देखिए, विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन कन्या पूजन करवा सकते हैं, आपको उसका पूरा फल मिलेगा। पर कन्याओं का पूजन करने का नवरात्रि में 2 दिन बहुत बड़े माने जाते हैं, अष्टमी और नवमी तिथि, क्योंकि इसी दिन लोगों के घरों में अष्टमी और नवमी पूजी जाती है। ज्यादातर लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करवाते हैं, तो आप चाहे तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन भी कर सकते हैं या बाकी किसी भी 9 दिनों में से एक दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन आप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच बीच में कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। जय माता दी।